नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम तिल चौथ की कहानी सुनेंगे। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किसका व्रत कर रही हैं? इसको करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसको करने से धन, वैभव, पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिल कुटा चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद वह गर्भवती हो गई। तभी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिल कुटा चढ़ाऊंगी। गौरीपुत्र गणेश जी व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए, तब वह 1.25 किलो का भोग लगाएगी। भगवान गजानंद व तिल चौथ माता की कृपा से सेठानी के पुत्र की अच्छी सगाई हो गई, अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे भी होने लगे। दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिल कुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व श्री गणेश उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना क्रोध दिखाती हुई आ गई और दूल्हे राजा को उठाकर ले गई और गांव के पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद लड़की गणगौर पूजने जाते हुए पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अतिव्याही पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और माता पिता को सब हाल कह सुनाया। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि वह तो जमाई राजा हैं, जिसने हमारी बेटी से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका कारण क्या है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माताश्री से जाकर कहो कि वो मेरे लिए जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल कह सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिल कुटा चढ़ाकर श्री गणेश, गणपति भगवान व चौथ माता जी को चढ़ाया। विधि विधान से पूजा करके तिलकुट चौथ की कहानी सुनी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होती हुई बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू ने सकुशल अपने घर के लिए विदा लिया। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह की अमन, चैन व खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ भी मत करना। जैसा उस सेठ सेठानी को दिया वैसा सबको देना। तिल चौथ की कहानी कहने, सुनने और हुंकारा देने वाले और पूरे परिवार को देना। बोलो श्री गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय।